है राष्ट्र गर्जना न्यूज़पेपर का डिजिटल एडिशन आरजी न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं आरजी न्यूज़ लाइव। अभी इस वक्त मैं काशी गांव में उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं यहां पर भीम गर्जना महिला मित्र मंडल की तरफ से भीम जयंती तकरीबन 4 दिन से यहां पर लगातार भीम जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसका नेतृत्व बलम्मा बाजी जी कर रही हैं। आज यहाँ पर कई गणमान्य यहाँ पर आए थे। आइए देखते हैं उन लोगों का क्या कहना है। सर, जिस तरह से भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती है, ये जयंती को पिछले 134 साल से मनाया जा रहा है और यहाँ पर काशी मीरा के अंदर में बलम्मा बाजी जो एक समाज सेविका है, एक महिला होकर के ये इतना आगे बढ़ चढ़ के कर रही है, क्या कहेंगे इसके लिए आप? जो हमारी बालम्मा है, जो बढ़ चढ़ कर जो 134वें यानी वो भी कंटिन्यू करते आ रहे हैं बाबा साहब की जयंती 19 साल से। वो अधिकारी बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमारी महिला माँ बहनों को दिया और इसका अर्थ होता है कि जयंती मतलब क्या होता है। जैसे बाबा साहब ने समाज को अपना जीवन समर्पित किया है, तो हमारा ही एक कर्तव्य होना चाहिए कि हमारा जीवन बाबा साहब के समाज के लिए समर्पण होना चाहिए। वो माध्यम से बालम्मा ये कार्यक्रम कर रही है और मैंने आज आह्वान किया है सबको, यदि बाबा साहब ने उस वक्त इतना किया तो अभी तो हम पढ़े लिखे पैसे वाले हो गए हैं। जब पहले हम गांव के बाहर रहते थे, हम अभी बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने लगे हैं। हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। आज हमारे बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, IAS है, IPS है, ऐसे बड़े बड़े हुद्दे पे जा पहुँचे हैं। तो ये सब बड़ी मेहरबानी है महामानव ईश्वर रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की, और उनकी प्रेरणा से हमें आगे का समाज बनाना है। इस वजह से मैं सबको बोला कि हम सब एकजुट होकर मिलकर इससे बड़ा जयंती अगले साल से बनाना चाहिए। सर, आपका एक समाज के लिए जो आपने इससे पहले एक वर्ड इस्तेमाल किया था, भीम के लगते जिगर आधे इधर आधे उधर, तो ये जो आधे इधर आधे उधर है, ये कौन लोग हैं? नहीं, मैं झूठ बोला। आधे इधर आधे उधर नहीं, 8 दिशा में 8 तरफ जा चुके हैं। आधे आधे नहीं गए, सब टुकड़ों में बट चुकी है, इसीलिए हम सत्ता नहीं पा रहे हैं। देखो आज हमारा मराठा समाज हो, वो भी अपने हैं, या कोई भी समाज हो, आज सत्ता में है। क्यों है? उनका समाज की एकता है। हमारी समाज की एकता ने वही दर्द हमारे दिल में है। इसीलिए मैं इस समाज से यही आह्वान कर रहा था कि तुम एक हो। नेता की जरूरत नहीं है। नेता कौन होता है? समाज जो बनाता है वही नेता होता है। जब तक समाज एक होगा नहीं, तब तक हम सत्ता में नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैंने बोला आधे इधर वो आधे उधर। तो जब तक ये ऐसा चलेगा, हम नगर सेवक भी नहीं बन पाएंगे। क्यों बढ़ चुके हैं। आधे शिवसेना में जाएंगे, आधे कांग्रेस में जाएंगे, आधे बीजेपी में जाएंगे, आधे मनसे में जाएंगे, आधे उद्धव गठ, एकनाथ शिंदे गुट, हमारे 4-10 गुट है, उसमें चले जाएंगे। सत्ता किसकी आएगी? चुन के कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, समाज जिस महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको एक करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको समाज में लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अभी आपका फर्ज है उनका सपना पूरा करना है। तो बाबा साहब का सपना क्या था? पूरा भारत को बौद्ध बनाना है, पढ़ा लिखा करना है। पूरे भारत के बच्चों को, बेटियों को, सबको पढ़ो लिखो संघर्ष करो। ये किसने? बाबा साहब ने। वही काम हमें आज जयंती के माध्यम से करना चाहिए। अगर आप समाज को आखिरी मैसेज देना चाहेंगे तो क्या देना चाहिए? मैं यही कहूँगा, गट को छोड़ो, तट को छोड़ो, अलग अलग पक्ष को छोड़ो। अगर आपको बाबा साहब का सपना पूरा करना है तो समाज के जनता को यही आह्वान करो, आप एक हो जाओ, हम सब एक हो जाएंगे। नेताओं को बाजू में रखो। जब समाज एक हो जाएगा, नेता को कोई नहीं पूछेगा। समाज एक चलो, समाज जो डिसीजन लेगा वही नेता बनेगा, तो जाके हमारा उत्कर्ष होगा। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, अभी हमें एक होने की जरूरत है। पहले तो मैं भारत के पूरे नागरिक को आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और साथ ही साथ आज जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको भारत के सभी नागरिक को एक समान और शिक्षा दी, शिक्षा के मार्ग दिया और सभी को अपना हक लेने का एक हमारे भारत का एक कानून उन्होंने बनाया। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे भारत के वासियों को इसको फॉलो करते हुए, उनके मार्ग पे चलते हुए अच्छा काम करना चाहिए, देश के हित में का अच्छा काम करना चाहिए और लोगों की समस्या हल करने का काम करना चाहिए। और साथ ही साथ
हमारी बड़ी बहन बालाम्मा दीदी को मैं इतने अच्छे प्रोग्राम, इतनी अच्छी जयंती मनाने के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और अल्लाह और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वह आगे बढ़े, वो भावी नगर सेविका के रूप में आगे बढ़े और नगर सेवक बने और लोगों की समाज का काम वो करते ही है और साथ ही समाज के जो भी मसले हैं यहाँ के इन परिसर के मीरा भाईंदर के मसले मसाइल हल करने के वो काम करते हैं। तो हम ये चाहेंगे साथ ही साथ कि वो नगर पालिका में पहुंच के मीरा भाईंदर की जनता की समस्या हल करे। मैं अल्लाह से और भगवान से यही दुआ करूंगा कि वो आने वाले कल में अच्छे से अच्छा काम करे और नगर पालिका तक पहुंचे। और साथ ही साथ फिर से मैं हमारी दीदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और आने वाले कल में भी इससे अच्छा प्रोग्राम वो करते रहे, ये अल्लाह से यही दुआ। सबसे पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं बाबा साहेब आम्बेडकर साहब की जयंती की बहुत बहुत मुबारकबाद देशवासियों को देना चाहता हूँ। और हमारे बालाम्मा ताई की आप देखते हैं कि वो एक पार्टी के कार्यकर्ता बन के, वो एक समाज सेविका बन के इतना लोगों का काम करती है। जो भी उनके दर पे आता है, जो भी उनके दरवाजे पे आता है, उनके लिए वो खड़ी है, पर वो लोगों के बीच में जाके लोगों का काम करती है। और आने वाले कल में जब वो नगर सेविका बनेगी, उनके हाथ में पावर आएगा, तो सोचो वो कितना लोगों के लिए काम कर सकती है। और आज हमने बहुत सारे लोग देखे जो बड़ा सोच रखते हैं, पर ये हमारी बहन ऐसी है जो ग्राउंड लेवल पे लोगों के बीच में छोटा बड़ा ना देखते हुए, एक कोई भी एक जात पात ना देखते हुए हर एक के सुख दुख में जाके वो काम करती है। लोगों को जिनके साथ अन्याय होता है उनके साथ खड़ी रह के उनको न्याय दिलाती है, चाहे वो पुलिस स्टेशन का मैटर हो, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, नगर पालिका का हो, अच्छे बुरे दुख सुख में वो खड़ी रहने वाली हमारी ताई है। हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे को एज अ नगर सेविका वो कोई भी प्रोग्राम में बुलाए। हम ईश्वर और अल्लाह से यही प्रार्थना करना चाहते हैं। और आज मैं चाहता हूँ कि हमारे बालाम्मा बाजी जो 19 सालों से यहाँ बाबा साहेब जयंती हो, बुद्ध पूर्णिमा हो, हर एक चीज़ का हो यहाँ पर ये करते हैं। 6 दिसंबर हो, हर चीज़ का यहाँ पर करते हैं। और हमारे ऐसे जो बहन हैं उनको एक बार नगर सेविका बननी चाहिए, और क्योंकि उनको मालूम है गरीबी क्या होती है और कैसे हमें लोगों की सेवा करना है और कैसे लोगों के बीच में हमें जाना है। तो इसी के लिए मैं लोगों से भी दुआ करूँगा कि हमारे बालाम्मा जैसे बहनें उनको एक बार नगर सेविका बनाओ। और सभी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे भी हाथ जोड़ के मैं विनती करूंगा, नाना इंद्र से साहब है, सभी हमारे मीरा भाईंदर के लोग हैं, कि एक बार हमारे बालाम्मा के हाथ में भी 5 साल के लिए एक बार नगर सेविका की चाबी दे के देखो कि वो क्या काम करते हैं और कैसा करके दिखाएंगे। वो अपने आप लोगों में मुझे ऐसा लगता है कि 20 साल से बालाम्मा ताई जो प्रोग्राम कर रहे हैं, आज मुझे खुद को आकर ऐसा लगता है कि हर साल की इतना अच्छा प्रोग्राम और भी इस बार कुछ अच्छा देखने मिला। लोगों को गोर गरीबों को साड़ी देने मिला। और ऐसे भी चीज़ है कि गोर गरीबों को कुछ प्रॉब्लम भी होगा तो पुलिस स्टेशन में अगर कंप्लेंट नहीं हो तो उनसे नड़ के काम करने वाली, भले उनके ऊपर केस हो जाएगा तो भी चलेगा, पर दुनिया को न्याय देने वाली बालाम्मा ताई है। सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा दूंगी। और मैं जब से राजनीति में राजकारण में आई हूँ तो मेरे जो नेता हैं नाना साहब इंदी से, इनके साथ में भी मैं 10 साल काम की हूँ। और कवाड़े सर इनके साथ, इनकी पार्टी से मैं एक बार इलेक्शन में खड़ी थी, 40 वोट से गिर गई। लेकिन मुझे जब मैं बाबा साहब का जो संविधान में पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, सुन रही हूँ, तो मुझे उसमें से ये अनुभव आती है कि हमें समाज को सबसे पहला एकजुट लाना ज़रूरी है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कौन सा कार्यक्रम ये जो करूँ मैं कि मेरा समाज एक साथ आए और हमारा जो संविधान का जो भाषण है, संविधान में जो बाबा साहब ने हमारे लिए हक अधिकार दिया है वो उनको मैं समझाऊँ, मैं सुनाऊँ, ताकि हमारे जो बाबा साहब ने बोला है तुम अपना समाज में से जो चुन के आएगा उनको जो सत्ता में बिठाओगे तो ही अपने गरीब लोगों का उद्धार होगा। इसलिए मैं यही प्रयास कर रही हूँ। और मेरे जो नाना साहब हिंदी से है वो मुझे बेटी माने हुए थे, तो हम एक बार जो एकता होने के लिए हम मंत्रालय में गए हुए थे, लेकिन हमारे ऐसे नेता है जो एक हो नहीं पाए, वो वहीं पर सब फिसल गए, दूर हो गए। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक छोटी सी मीरा भाईंदर में नगर सेविका हूँ और जितेंद्र दादा आज हमारा मंच को बहुत बड़ा शोभा दिए हैं, तो मैं उनकी बहुत बहुत ऋणी हूँ। और मैं यही सब देख देख के मैं आगे आ रही हूँ और मेरे समाज को इकट्ठा लाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। बाबा साहब ने संविधान में सबको हक दिया है, सर्वधर्म समभाव, हिंदू मुसलमान सब एक है। जो जातिवादी लोग जो जातिवादी फैला रहे हैं, हर एक के इसमें लड़ाई लगवा रहे हैं, तो हम ये दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।
बाकी मेरी कोई प्रेरणा नहीं है। बाबा साहब ने जो हमें जीवन दिया है, जो हमें इज्जत दी है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम मरते दम तक बाबा साहब का ये ऋण चुका नहीं पाएंगे। इसीलिए बाबा साहब का जन्मदिन तो हम कर सकते हैं और हमारा समाज को बाबा साहब के नाम से आगे तो ला सकते हैं, मेरा प्रयास है। मैं 19 साल से यहाँ बाबा साहब की जयंती कर रही हूँ। हमारे गौर गरीब जनता है वो बहुत त्रस्त है। आज 15 साल हो गए ये BOCP योजना का जो योजना चल रही है महानगर पालिका का, उनको आज तक घर मिला नहीं है। और मैं हमारे समाज को किस तरीके से एकत्रित लाऊं, ये मेरा कोशिश है। आज हम गरीब लोगों को साड़ी वाटप के कार्यक्रम, अन्नदान और उनको भी जो भी शादी का जो भी योगदान लगेगा वो हम करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि 2012 में जो जनता नगर डोंगरी टूटी हुई है, वो आज तक हमारे जनता नगर के समाज, ये गरीब जो समाज है, आज 15 साल से एक झोपड़पट्टी में जिस तरीके से 8 बाई 8 के रूम में रह रहे हैं, तो ये मुझे कहीं ना कहीं तो बहुत अंदर से खटक रही है। तो ये होना नहीं चाहिए। और हमारे गौर गरीब जनता को, जैसे कि यहाँ पर जो सुकून से घर था वो घर तोड़ के उनको एक कचरे में फेंक दिया है, ऐसे यहाँ के नगर पालिका जो अधिकारी है उनको इसकी कोई जान नहीं है। और हमारे यहाँ के जो नगर सेवक जो थे 2 साल पहले 2.5 साल पहले जो थे, उनको भी ये गरीब जनता की कोई जान नहीं है। तो मैं इसी कारण सब लोग को एकत्रित लाके एक लड़ने की, उनके घर के लिए लड़ने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और उनको जो भी ज़रूरत रहेगी वो ज़रूरत मैं पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं नहीं, ये बाबा साहब ने मुझे दिया हुआ है ज्ञान, इसीलिए मैं ज्ञान मेरे समाज में बांटने की मैं कोशिश कर रही हूँ। ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की मकसद यही है कि मेरा जो गरीब समाज है, वो गरीब समाज अंधा ना होते हुए वो आगे जाए, उनकी आंखें खुले। और ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका में मैं ही नहीं तो हमारे समाज के लोग वहाँ पर सत्ते में आए और गौर गरीब जनता का जो रुका हुआ काम है वो पूरा करे, इसलिए मैं ये योजना कर रही हूँ।